विशंबर दयाल अब अलेक्जेंडर को अपने ऊपर से धकेल पाता कि झड़ झड़ की ध्वनि के साथ झाड़ियों में हलचल हुई। विशंबर दयाल ने उसी पल अलेक्जेंडर को अपने ऊपर से धक्का दिया और खुद पलटियां खाता रिवॉल्वर सहित चट्टान की ओट में जा छिपा। कौन है? अगले पल विशंबर दयाल चिंगाड़ा, शिट, ये तो अपना विशंबर है यार। उधर से माणिक की आवाज़ आई, और ये देख, कमीने ने इंजेक्शन उस अंग्रेज ऑफिसर को घोंप मारा है। मुदगल चीखा। फिर माणिक मुदगल देखने लगे। विशंबर दयाल अपना हेलमेट उतारता चट्टान के पीछे से निकला। माणिक मुदगल लपक कर उसके गले मिले। चक्रधर कहाँ है? विशंबर दयाल ने पूछा। खा रहा होगा कहीं चक्कर, आ जाएगा अपने आप क्या करें? फ़ौरन एनी और अलेक्जेंडर को उठाओ, जीप में डालो और मोटर बोट पर डालो। इस अंग्रेज को भी साथ ले जाना है? नहीं ले जाएंगे तो यह बता देगा अपने फौजियों को कि हम कौन हैं। तो तुमने इसे बता दिया? बाद में अभी इसे उठाओ और निकलो यहाँ से। अभी हमें गिंगो की बाबत कुछ पता नहीं। यहाँ यही अंग्रेज कैप्टन ही शायद कोई जानकारी दे। उठाओ इसे। मणिक और मुदगल बेहोश अलेक्जेंडर की तरफ बढ़े। विशंबर दयाल ने एनी की लाश कंधे पर डाली। फिर तीनों जीप की तरफ बढ़े कि विशंबर बोला, रहने दो, पैदल ही चलो। पर क्यों? देखो, जीप उठाकर जाएंगे तो बाकी फौजी जान जाएंगे कोई वहाँ से एनी और अलेक्जेंडर को उठाकर भागा है। जीप यहीं रहेगी तो किसी को शक हम पर नहीं जाएगा। वो अलेक्जेंडर और एनी को जंगल में ही ढूंढते फिरेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो सोचे कि कहीं अलेक्जेंडर या एनी की लाश उठाकर जंगल में भाग गया हो, या ये भी कि कोई जानवर एनी पर हमला करने आया होगा, वो एनी की लाश घसीट कर जंगल में भाग गया होगा और अलेक्जेंडर उनके पीछे पीछे निकला होगा। इसी तरह के अंदाजे लगाते हुए दोनों शरीरों को उठाकर पैदल ही भागने लगे। फिर वो एक दूसरे को अपनी आपबीती सुनाने लगे। फिर तो वो एक जोड़ी आंखें चक्रधर की हो सकती हैं जिनके पीछे टेरी वाल्टर भागा था। विशंबर की पूरी बात सुनने के बाद माणिक ने अनुमान लगाया, हो सकता है पर ज़रूरी नहीं। वो आंखें किसी आदिवासी की ही हों, आदिवासी की भी हो सकती है। आखिर आदिवासी और फौजियों में जंग हुई है। जाहिर आदिवासी भी बदला लेने की सोच रहे हैं। इन्हीं अंदेशों के दौरान वो अपनी मोटरबोट के पास पहुंचे। उन्होंने एंडी की लाश और अलेक्जेंडर का बेहोश शरीर मोटरबोट में डाला। फिर उसका लंगर खोलते उसे समुंदर में ले गए। फिर समुंदर के कुछ भीतर पहुंचकर वो अपने साथी चक्रधर का इंतज़ार करने लगे। अभी आधे घंटे का समय था। उन्होंने मोटरबोट पानी के भीतर इसलिए उतार दी कि अगर कोई चक्रधर आता दिखे तो उसे बोट पर चढ़ा ले, अगर फौजी आते दिखे तो वहाँ से भाग खड़े हुए। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कामयाबी मिल जाएगी हमें। विशंबर दयाल की छाती फूलकर कोप्पा हो गई। वाह विशंबर! मुदगल उसकी जांघ पर हाथ मारता बोला, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। आइलैंड पर पैर रखते ही फतेह हासिल कर ली। विशंबर दयाल की मुस्कान गर्वित होती चली गई। अब दुआ करो कि गिंगो एनी के अंदर ही निकले, मौणिक चहका। अगर ना हुआ तो हम कांगो को यही कहेंगे कि हमें एनी जिस हाल में मिली हम ले आए। कांगो को कुछ नहीं बताना कि एनी को लेकर फौजी और आदिवासियों के बीच जंग हुई थी। विशंबर दयाल ने समझाया। ठीक है, हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? अब इस अंग्रेज़ का क्या करना है? अभी 12 घंटे का सफ़र है, रास्ते में इसे भी समुंदर में डाल देंगे। फिर यह तैरता हुआ अपनी फ़ौज के पास पहुंच जाएगा और हमारा सारा भेद खुल जाएगा। मुर्दा कभी नहीं तैरता, विशंबर दयाल सख्त स्वर में बोला। ना ही वो बोलता है। ओह! माणिक मुदगल कातर अंदाज में सीटी बजाने लगे। मोटरबोट वाली जगह पर निश्चित समय तक चक्रधर नहीं लौटा। लगता है चक्रधर पकड़ा गया, रास्ता भूल गया या फिर मारा गया। घुर्र! तभी विशंबर दयाल ने इंजन स्टार्ट किया और मोटरबोट पानी पर भगा दी। दुआ करो वो बेचारा मारा ही गया हो, वरना तो हमारा आता पता फौजियों को बता सकता है। दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता मुदगल बोला, फिर फौजी अनुमान लगा सकते हैं कि हम ही उनके अलेक्जेंडर को ले उड़े हैं। ऐसा ही हो, आमीन। तीनों एक साथ यूँ बोले जैसे उनकी प्रार्थना कबूल होने वाली हो। वो कहाँ जानते थे कि उनकी मौत भी उनके साथ साथ इसी मोटरबोट में सफ़र कर रही है।